इतना कहकर अभिषेक वहां से चला जाता है, पर वह मन ही मन बहुत रो भी रहा होता है कि उसके इतने सालों का प्यार अब खत्म हो जाएगा। माधुरी काफी उदास होकर घर पहुंचती है, पर वह अभिषेक की बात को ना मानते हुए अपने पिता से अपने रिश्ते का खुलासा कर देती है। वह बताती है कि वह अभिषेक से कितना प्यार करती है। यह सुनकर माधुरी के पिता उस पर काफी गुस्सा होते हैं, इस बात पर नहीं कि उसने प्यार किया, बल्कि इस बात पर कि उसने एक किसान के बेटे से प्यार किया। उसके पिता कहते हैं, चाहे तुम जैते जी मर जाओ, पर मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं कराऊंगा। तुम्हें हमारी हैसियत देखकर प्यार करना चाहिए था। हमारी भी इज्जत है। अगर तुम्हारी शादी उस लड़के से होगी तो हमारे पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी, और यह मैं जीते जी कभी नहीं होने दूंगा। माधुरी के लाख मनाने के बावजूद भी उसके पिता उसकी बात नहीं मानते हैं और उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद माधुरी के पिता उसकी शादी अपने एक दोस्त के बेटे के साथ पक्की कर देते हैं। माधुरी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, पर अपनी नाक कटने के डर से उसके पिता को यह फैसला मजबूरन लेना पड़ा। माधुरी की शादी की खबर सुनकर अभिषेक को एक झटका लग गया था और वह काफी दुखी हो गया था। माधुरी की शादी की होने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। माधुरी पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर माधुरी को यह जरूर पता था कि अभिषेक के दिल में भी अभी भी उसके लिए प्यार जिंदा है। उसके अगले दिन ही माधुरी ने ठाना कि अगर मैं जीऊंगी तो अभिषेक के साथ ही, और मरूंगी भी तो अभिषेक के साथ ही। और इसी इरादे के साथ वो अपने कमरे की खिड़की से भाग गई और सीधा अभिषेक के पास जा पहुंची। जब वह अभिषेक के पास पहुंची तो अभिषेक उसे देखकर बहुत खुश हो गया और वह एक दूसरे को देखते ही देखते गले लग गए। फिर माधुरी ने उसे बताया कि वह सब कुछ छोड़कर उसके पास आ गई है। चाहे कैसे भी हालात हो, वो उसी के साथ जीना और मरना चाहती है। उसकी ये बातें सुनकर अभिषेक भी काफी इमोशनल हो गया और उसने भी उसको जीने से लेकर मरने तक का साथ निभाने का वचन दिया। इतने में माधुरी के घर वाले देखते हैं कि माधुरी घर पर नहीं है, वह घर से भाग गई है। इतने में उसके पिता का शक सीधे अभिषेक पर जाता है कि वह उसकी घर भागी होगी, इसलिए अपना वक्त जाया ना करते हुए उसके पिता अपने आदमियों के साथ सीधा अभिषेक के घर की तरफ निकलते हैं। जितने में अभिषेक और माधुरी वहां से कहीं दूर जाने की सोच रहे होते हैं, इतने में माधुरी के पिता वहां पहुंच जाते हैं और उसको वहां ही ले ही जा रहे होते हैं कि इतने में अभिषेक माधुरी के पिता से प्रार्थना करता है कि हमें अलग मत करिए, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। पर माधुरी के पिता उसकी एक बात भी नहीं सुनते और उसको गोली मार हत्या कर देते हैं। ये सोचकर कि अब ये लड़का ही नहीं रहेगा तो माधुरी भी अब कहीं नहीं जाएगी और उनकी गांव में बेइज्जती होने से भी बच जाएगी। अभिषेक अब मर चुका था और अगले दिन माधुरी की शादी होनी थी, पर माधुरी इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, बल्कि वह तो अब अभिषेक के गम में डूब चुकी थी और उसने यह वचन लिया था, अगर जिएगी तो अभिषेक के साथ ही, मरेगी तो अभिषेक के लिए ही। अब शादी होने में सिर्फ कुछ ही समय रह गए थे, पर माधुरी अभी तक तैयार नहीं हुई थी। यही गम में सोचते सोचते अचानक उसकी नजर चूहे मरने वाली दवाई पर पड़ती है और बिना सोचे यह दवाई से रेड पॉइजन को उठा लेती है और उसे खा लेती है। यह सोचकर कि अब जीते जी तो वह उसकी ना हो सकी, पर अब मरकर तो उसकी हो सकती है, और उसके कुछ पल बाद ही माधुरी की मौत हो जाती है।